क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट। सो चले हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 1 जिसमें 9 o'clock के दरमियान जहाँ पर हमने एंगल्स बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, हम आपको समझा देते हैं और फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, उसको सॉल्व करना बड़ा आसान हमारा ये क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास 1 आवर्स में कितने डिग्री होते हैं। 1 आवर में हमारे पास 30 डिग्री होते हैं और 1 मिनट में कितने होते हैं पहले हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जंप होगी तो क्या होगा, 30 की जंप होगी, लेकिन इसके बीच में क्या होते हैं 1 से लेकर 2 तक या 1 से लेकर 2 तक। यहाँ से देखें, यहाँ से 1 से लेकर 2 तक जब हम जंप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 30 की जंप होगी, लेकिन इसके बीच क्या होते हैं 5 लाइंस होती हैं, यानी 5 मिनट्स होते हैं ना। तो इसलिए हम 30 को 5 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 डिग्री। यानी हमें ये पता लग चुका है कि 1 घंटे में 30 डिग्री होते हैं तो 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं। अब हमें ये मालूम हो चुका है, अब हम एक्सरसाइज को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। जैसे कि हमारे पास है एक घड़ी, ठीक है, टोटल जो हमारी घड़ी होती है ना कंप्लीट सर्कल होता है। कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं हमारे पास 360 डिग्री होते हैं। जब हम इसको हाफ कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री बन जाएंगे। 180 डिग्री 180 डिग्री को भी अगर हम उसके क्वार्टर पर आ जाते हैं तो हमारे पास कितने डिग्री बनेंगे, 180 का हाफ क्या होता है 90 डिग्री, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा एक राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने क्लास 7 में भी घड़ी से रिलेटेड एंगल इस तरीके से हम लोगों ने राइट किए थे, तो हमें मालूम है, यानी आप लोगों ने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है कि हर जैसे कि मिनट 5 की जंप लगाता है तो एंगल जो होता है वो 30 की जंप लगाता है। हर एंगल कितने की जंप लगाता है 30 की जंप लगाता है। क्लॉक में हर एंगल 30 की जंप लगाता है। जैसे कि मिनट 5 की जंप लगाते हैं, सेम इसी तरीके से जो घड़ी में एंगल्स होते हैं वो 30 की जंप, यानी यहाँ से देखें 30, 60, 90, 120, 150, 180। ठीक है, सो आपको समझ आ चुकी होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हर मिनट जैसे घड़ी हर लफ्ज़ पर 5 की जंप, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हर एंगल हर नंबर पर 30 की जंप लगाएगा। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमें ये तो पता लग गया है कि जब हर नंबर पर एंगल जंप करेगा तो 30 की जंप होगी, लेकिन इसके बीच में भी तो हमारे पास यहाँ पर 5 होते हैं ना, 5 नंबर्स होते हैं, यानी हम 1 से लेकर जब 2 तक, यानी 1 से लेकर जब हम 2 तक आते हैं तो इसके बीच भी तो हमारे पास 5 लाइनें होती हैं जिनकी मदद से हम 2 तक पहुंचते हैं। तो वो 5 लाइनों से मुराद कितने मिनट्स होंगे। ठीक है, जैसे कि हर नंबर 30 की जंप लगाता है तो मिनट्स कितने की जंप लगाता है। सो यहाँ पर देखें 30 को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया 6। इट्स मीन हर 1 मिनट 6 का है, 6 एंगल का है। कितने उसमें एंगल बन रहा है 6 डिग्री का एंगल हर मिनट पर बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम अब इसको सॉल्व करते हैं और बकाया समझ आपको ड्यूरिंग सॉल्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे कि हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने यहाँ पर 9 o'clock पर जो एंगल बन रहा है वो हमने बताना है, यानी हमने यहाँ पर इस तरीके से बताना है कि 9 o'clock पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। बज़ाहिर तो हमें मालूम है 9 o'clock पर कितना एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट 90 डिग्री बन रहा है। और हमें वैसे भी मालूम है कि कंप्लीट सर्कल में कितने होते हैं 2 पाई। कंप्लीट सर्कल में जो एंगल बनता है वो 2 पाई का होता है। हाफ सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमारे पास कितना होता है, हाफ सर्कल का एंगल हमारे पास
पाई होता है, लेकिन जब पाई का भी हाफ करेंगे तो मीन पाई को 2 से हमने डिवाइड करना होगा। सो हमें वैसे तो पता है, लेकिन हमने वैसे पता होने का तो कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम उसको रिटर्न में शो नहीं करेंगे। सो चले हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने रजिस्टर पर और यहीं पर ही हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, आवर्स हैंड। जैसे कि यहाँ पर आवर्स है, यहाँ पर मिनट्स का कोई जिक्र है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे आवर हैंड। आवर हैंड का जो फार्मूला आप लोगों ने उसको समझ लेना, वो हमारे पास क्या होगा, आवर प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि मिनट्स को हम जब आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो 60। हमें ये भी मालूम है कि आवर हर एंगल कितने की जंप लगाता है हर नंबर पर, यानी जब वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 जब जंप होगी तो कितने की होती है, 30 की जंप लगाती है। तो इसलिए जब आवर्स की बात की जा रही है तो उस केस में हम यहाँ पर 30 के साथ इस होल के आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोगों ने क्या याद रखना है, ये वाला फार्मूला। जब यहाँ पर आवर की बात होगी तो आवर से मुराद होगा कि बड़ी बड़ी जंपें, बड़ी बड़ी जंपों से मुराद होगा कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्योंकि आवर्स कैस में रिप्रेजेंट होते हैं, बज़ाहिर इन नंबर्स में हम आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारी क्लॉक पर नज़र है। हम कहते हैं ना कि 9 o'clock है, 10 o'clock है, इस तरीके से दिखने वाले नंबर है ना। तो हमें ये भी मालूम है कि नंबर कितने की जंप लगाता है, एंगल्स कितने की जंप लगाता है, 30 की। इसलिए हम यहाँ पर ये 30 हम लोगों ने राइट किया, यानी 1 मिनट 1 घंटे में हमारे पास या हर नंबर में हमारे पास कितने की जंप होती है, 30 की एंगल्स जंप लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 30 को यहाँ पर मेंशन किया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, आवर्स हमारे पास हैं 9, मिनट्स हैं 0 को 60 के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 9, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ चुका है 30 डिग्री। ओके, एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि हमने 30 के साथ इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें आवर्स चाहिए एंगल में, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 270 डिग्री। ये जो 270 डिग्री है ना, ये वो वाला डिग्री नहीं है जो कि इसके इनर कॉर्नर पे बन रहा है, इनर साइड पर। ये 270 ये वो एंगल है जो कि 1 से शुरू होता 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 9 तक आया है, ठीक है। यानी बाहर वाला, अंदर वाले की बात इस वाले की नहीं, ये कंप्लीट जो बाहर की तरफ से है इसकी बात की जा रही है कि ये 270 है। लेकिन हमसे तो जो एंगल पूछा गया है वो ये पूछा गया कि इसके अंदर का एंगल कितना है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर इस तरीके से राइट करेंगे, एंगल बिटवीन क्योंकि ये जो एंगल है ये किसके बिटवीन बन रहा है, हमने यहाँ पर आवर्स एंड मिनट हैंड के बीच में, यानी ये देखें, ये आवर हैंड से लेकर इस मिनट हैंड तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे इस तरीके से कि एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगल हमारे पास कितना है यहाँ पर 360, लेकिन कंप्लीट सर्कल में हमारे पास कितना एंगल होता है 360 में से जब हम 270 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमसे पूछा जाता है कि ये जो एंगल आपके पास 90 डिग्री आया है, अब हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो चले अब हम राइट करें कन्वर्ट हम इस एंगल को अब हम रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल जैसा कि जो कि हमारे पास 90 डिग्री था, हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 डिग्री कर देंगे। सो 90 1 ज़र 90 2 ज़र, हमारे पास एंगल क्या आ चुका है पाई बाय 2। यही हमारे पास क्या है इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि 2 आवर्स हैं 30 मिनट्स। जैसे कि हम अपनी क्लॉक पे आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या बज रहा है 2 o'clock। 2 o'clock से अब हम जब आगे आएंगे तो ये देखें हमने यहाँ पर एंगल बताना है,
अब हमने क्या बताना है, इस आवर हैंड से, घंटे वाली इस सुई से लेकर मिनट वाली इस सुई तक कितना एंगल इसके बीच बन रहा है। ठीक है, हमने वो यहाँ पर शो करना है। तो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे कि हमारे पास जैसा कि आवर्स कितने हैं, आवर्स 2 हैं, तो पहले आवर हैंड वाला फार्मूला यहाँ पर राइट कर देंगे, जो कि हमारे पास है आवर प्लस मिनट बाय 60 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, आवर्स हैं 2, मिनट है 30 को 60 के साथ डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 30 डिग्री। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 30/2, 30/6 है, इट्स मीन ये आ जाएगा 1 के साथ, ये आ जाएगा 2 के साथ। 2 + 1/2 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें 1/2 से मुराद 0.5 है, यानी 2 में हम 0.5 ऐड कर देंगे तो यानी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2.5 और ये हमारा क्या है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग की तो मैं यहाँ पर इसके 30 डिग्री को राइट कर रही हूँ। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो यहाँ पर देखिए 2.5 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 75, यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बन गया है, वो बन चुका है 75 डिग्री का। घंटे वाली सुई की बात। अब हम आ जाते हैं मिनट हैंड की तरफ। अब मिनट हैंड का भी इसी तरीके से फार्मूला है। मिनट हैंड का फार्मूला बड़ा ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, मिनट्स को हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ। क्योंकि यहाँ पर देखें हमारी ये जो घड़ी होती है ना, ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, आप लोगों ने इस तरीके से नीट कॉपी पर या नीट वर्क एरिया पर आप लोगों ने नहीं करना। ये 12 है और ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर ज़्यादा लाइन लगा रही हूँ। 12 से लेकर 1 तक आने के लिए क्या होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 और फिर ये आ जाता है 5। बज़ाहिर तो ये यहाँ पर क्या होता है 30। एक कितने की जंप लगा रहा है 30 की, लेकिन 1 मिनट कितने एंगल का है। 1 मिनट को एंगल्स में फाइंड करने का बड़ा आसान तरीका है। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जंप 30 की है। कितने की है 30 की है। यहाँ पर बीच में कितने मिनट्स होते हैं, हर नंबर्स के बीच में 5 मिनट्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसको 5 के साथ डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 6। इसका मतलब है कि ये वो 6 है जो कि 1 मिनट 6 एंगल का है। 1 मिनट 6 एंगल का है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 डिग्री के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे। मिनट्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 30 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 को जब 6 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब हम एंगल फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल बिटवीन आवर्स एंड मिनट हैंड। सो वो किस तरीके से हमारे पास आएगा, यहाँ पर देखें। अब तक तो हमें नहीं, हमारे पास नहीं गिवन होता, आवर्स होते थे, मिनट्स नहीं था। फर्स्ट पार्ट में आवर्स था, मिनट्स नहीं था, तो इसलिए हमारे लिए मुश्किल। यानी हम लोगों ने ये वाली जो सुई है जो कि 2 और 3 के बिटवीन है, इससे लेकर 6 तक जो सुई है, इसके यहाँ तक हमने एंगल बताना है। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बार के अंदर चले हम इसको राइट कर लें ताकि हमें आसानी हो जाए। 180 डिग्री में से हम 75 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 105 डिग्री। क्या आ चुका है हमारे पास 105 डिग्री। यानी ये जो एंगल बना है ना, ये चले हम आपके साथ इस तरीके से बता दें। यहाँ से यानी ये हमारे डी का 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बना है ये कितने का बना है 105 का। अगर ये बिल्कुल 3 पर होता तो 90 डिग्री का बनता, लेकिन ये एक्यूरेट 3 पर नहीं है, 3 से थोड़ा सा पहले है, इसलिए ये 105 डिग्री का बन चुका है। अब हमने क्या कर लेना है, इसको अब हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 105 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर
पाई बाय 180 डिग्री के साथ। पाई बाय 180 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या आते हैं, 15 के टेबल में हमारे पास 105 आता है 7 के साथ, और 15 के टेबल में 180 हमारे पास आता है 12 के साथ, जिसका मतलब क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 12 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 6 आवर 45 मिनट्स है। पहले हम यहाँ पर मिनट्स के बारे में आवर्स हैंड को फाइंड कर लेते हैं। आवर हैंड का फार्मूला क्या होता है, आवर्स प्लस मिनट बाय 30 डिग्री। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 1 आवर इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर तो मेरे पास जगह नहीं है, तो आप इससे पहले यहाँ पर लिख दें 1 आवर इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं कि 1 मिनट कितने का होता है, 1 मिनट में हमारे पास क्या होती हैं, जैसे कि हम एक नंबर से दूसरे हर 1 से लेकर 2 तक, जैसे कि हम यहाँ से 1 से लेकर 2 तक आते हैं तो इनके बीच कितने होते हैं, 5 मिनट्स होते हैं। तो 30 को जब हम 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो यूँ भी रख सकते हैं कि 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 6। इसका मतलब है कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है और 1 घंटे में 30 डिग्री होता है, ठीक है। सो चलिए अब हम यहाँ पर इसकी जगह पर वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं। 6 प्लस 45 बाय 60 30 मिनट्स डिग्री। 6 प्लस इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.75 30 डिग्री। 6.75 हम इसका सम कर लेंगे और उसको 30 डिग्री के साथ जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 202.5 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पर मिनट हैंड्स की बात करते हैं। मिनट हैंड का फार्मूला बड़ा आसान है कि मिनट्स को हमने क्या कर लेना है 6 के साथ 6 डिग्री के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं एज वी नो दैट 1 मिनट इज़ इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट कितने डिग्री का है, 6 डिग्री का है। मिनट्स हमारे पास कितने हैं 45 को हम 6 डिग्री के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 270 डिग्री। अब हम यहाँ पर एंगल फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि एंगल बिटवीन आवर्स एंड मिनट हैंड। तो अब एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, हम बार में राइट करेंगे 270 डिग्री में से जब 202.5 डिग्री हम माइनस करेंगे तो बार से जब माइनस होकर आंसर आएगा तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट बार का हम पढ़ चुके थे। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 67.5 डिग्री। जैसे कि ये डिग्री में है तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट द एंगल इन रेडियन, क्योंकि हमें एंगल रेडियन में चाहिए, इसलिए हम 67.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 डिग्री के साथ। अब यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, हम इसका डेसिमल यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसकी जगह पर 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें यहाँ पर हम 10 राइट कर देंगे। जब हम यहाँ पर 10 राइट कर देंगे, अब इन दोनों की कटिंग हो रही है तो हम जो कटिंग हो पाएगी वो कटिंग 5 के टेबल में 10 आता है 2 के साथ और 675 आता है हमारे पास 135 के साथ। अब हमने क्या कर लेना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, चलें हम यहाँ पर नीचे ही राइट कर लेते हैं 135 पाई 180 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब हम इसको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की कटिंग हम यहाँ पर कर देंगे। 15 के टेबल में हमारे पास क्या आता है 135। 15 के टेबल में क्या आता है, 15 के टेबल में ये आता है 9 के साथ, और 15 के टेबल में 180 हमारे पास आता है 12 के साथ, ठीक हो गए। अब यहाँ पर मज़ीद भी कटिंग हो रही है, यानी हमारे पास अब क्या है 9
पाई बाय 24। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24। 3 की टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। 3 की टेबल में ये हमारे पास आता है 9 आता है 3 के साथ, और ये आता है हमारे पास 8 के साथ। यानी हमारे पास जो एंगल है वो क्या आ चुका है, 3 पाई बाय 8। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।